Hello everyone, myself अभिषेक कुमार, बीटेक वीआईटी। सो हम लोग बात करेंगे आज की वीआईटी एग्जाम के लिए आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो वीआईटी इज ए स्पीड बेस्ड एग्जाम वेयर यू हैव टू अटेम्प्ट टू I mean 125 questions in 150 minutes. So approximately you get around 1 to more than 1 minute, मतलब कि लगभग लगभग 1 मिनट या 1.25 मिनट आप बोल सकते हो। ठीक है, एग्जैक्टली अगर आप निकालोगे तो अराउंड आपका 1 मिनट एंड 12 सेकेंड ये टाइम ड्यूरेशन आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं ये निकाला था पहले। तो देखो एग्जैक्टली आपको करना क्या है इस एग्जाम के लिए। आपको एक्यूरेसी बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है, मतलब कि आप करेक्ट आंसर ज्यादा से ज्यादा मार्क कर पाए इन दी लीस्ट पॉसिबल टाइम, मतलब टाइम बाउंड रहते हुए। ठीक है, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दैट इज दी गुड थिंग एक्चुअली, आई शुड से, है ना। और अगर आप सही से ऑप्शंस को गेस नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि आप कितने अच्छे से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हैं जिन क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा आई मीन तुक्का लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो आई शुड से कि जो आप पहले क्वेश्चंस आते हैं उनको करें। ठीक है, और जो क्वेश्चंस में आपको डाउट लग रहा है उनमें थोड़ा सा ऑप्शंस को एलिमिनेट करें। ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन इज केमिस्ट्री देन फिजिक्स देन मैथ्स। ठीक है, और उसके बीच में आप इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड डिपेंडिंग ऑन योर मतलब एबिलिटी आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, सो तुक्का स्ट्रेटजी, ठीक है, इट वर्क समटाइम्स, है ना। तो इस पे थोड़ा सा मैं बात करना चाह रहा था, तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शंस के थ्रू चलें। ठीक है, ऑप्शन को एलिमिनेट करें। लेट्स से आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, ए देन बी देन सी एंड डी। सो आप किसी भी एक ऑप्शन पर अगर मार्क करते हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही काम होगा। ठीक है, कि आपके 25% चांसेस होंगे करेक्ट होने के। बट अगर यहीं पे आप इन्हीं 2 ऑप्शंस को लेट से ए एंड डी को एलिमिनेट करते हैं तो फिर आपके चांसेस बढ़ के 50% होंगे। ठीक है, तो ये काम करें। ठीक है, बाकी मैथ्स में कई बार आपका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना वर्क कर जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, अगर सॉल्विंग करेंगे इट विल टेक मच टाइम स्पेशली इन मैथमेटिक्स पेपर। ठीक है, मैथमेटिक्स इज एक्चुअली ऑलवेज टफ, केमिस्ट्री इज ऑलवेज इजी एंड फिजिक्स इज मॉडरेट टू इजी। ठीक है, एनएफटी एंड इंग्लिश इज इजी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होगा और साथ में मैथमेटिक्स में सब्स्टिट्यूशन का यूज करें। लेट्स सी वन एग्जांपल, जैसे आपको ये क्वेश्चन करना हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से ऑप्शन 0 एंड π/4 एंड सम अदर ऑप्शंस आर देयर। तो अगर ये वैल्यू 2 के इक्वल गिवन है लेट्स से, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर 0 पुट करोगे तो इट विल कम आउट एज 1 ओनली, है ना। आप चेक कर लीजिए। अगर π/4 पुट करेंगे साइन स्क्वायर π/4 प्लस कॉस स्क्वायर π/4 दैट इज 1/2 प्लस 1/2 1 प्लस आपका टेन स्क्वायर π/4, तो 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इट इज जेई मेंस क्वेश्चन 2019। तो इस तरह से आप एलिमिनेट आई मीन सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हैं। कई बार रूट्स वगैरह निकालने हैं तो आप सिंपल वैल्यू पुट करें। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम करना है, आई एज्यूम करें। इस तरह से आप कम टाइम में क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉपर सॉल्विंग इज नॉट गोइंग टू वर्क इन दिस एग्जाम। ठीक है, आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द टाइम गिवन, इन द टाइम लिमिट जो भी है। ठीक है, तो इसमें आप बात को समझ गए। यू हैव टू मेनली फोकस ऑन स्कोरिंग हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, वट एवर पॉसिबल वो उस पर आपको जितना ज्यादा नंबर ला सको। ठीक है, कुछ और स्ट्रेटजी की बात करेंगे। ठीक है, देखो
ऑप्शंस में कई बार क्या होता है कि आपको अगर कुछ ना समझ आए, ठीक है, तो लेट्स से कि आपको बोलते हैं कि आपका ऑल ऑफ दी अबव, इस टाइप से ऑप्शन आप टिक करें, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये करेक्ट होगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ, लेट्स से ए बी सी एंड डी एंड सम वैल्यूज आर देयर, देन इट इज सेइंग ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो अगर आपको कुछ ना समझ आए, ठीक है, तो आप इस पे जाएं। ये कई बार ऐसे होगा ए बी सी एंड डी, ऐसे इस पे बोलेगा डी में कि बी एंड सी बोथ, ठीक है, मतलब बी एंड सी दोनों ऑप्शन करेक्ट है या ए एंड सी दोनों करेक्ट है, तो फिर इस पे चले जाएगा, समझ ना आ रहा हो तो मोस्ट प्रोबेबली ये करेक्ट होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ ना समझ में आए, ए एंड बी एंड सी एंड डी कुछ ना समझ में आए, तो साइंस ऐसा कहती है कि बी पार्ट मोस्ट प्रोबेबली जितने मार्क्स वगैरह देखे गए हैं उसमें करेक्ट होता है। नेक्स्ट, अगर आपको कभी इस टाइप के ऑप्शन दिखें, नन ऑफ दिस या कैन नॉट से, ये ऑप्शन अधिकतर गलत होते हैं, ठीक है, ये आपको नहीं टिक करना है, ठीक है। अच्छा, अगर हम और चीजों की बात करें तो एक मैं बात करना चाहूंगा काफी कॉमन सी मिस्टेक की, कि जैसे बच्चों को लगता है कि लेट्स से उन्होंने खुद से 90 क्वेश्चन किए, ठीक है, जिसमें कि लेट्स से कि उन्होंने आपका फिजिक्स में 20 किए, केमिस्ट्री में 30 किए, मैथ में 20 किए, ठीक है, और यहां पर लेट्स से ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा बता नहीं पा रहा हूं, ठीक है, तो मान लो कि आपने लेट्स से कितने क्वेश्चन किए, 90 नहीं 70 किए, ठीक है। अभी उसमें लेट्स से 20 में आपने ए पार्ट लगाया, ठीक है, 30 में आपने बी पार्ट लगाया, ठीक है, और 10 में आपने क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि 15 में आपने सी लगाया और 5 में आपने डी लगाया, ठीक है, तो टोटल इस तरह से आपने 70 क्वेश्चन किए, ठीक है। अब आप क्या सोचेंगे कि मैंने डी तो 5 में ही लगाया है, यानी कि बचे हुए कितने क्वेश्चन है, 125 में 55 क्वेश्चन है, तो उसमें अगर मैं डी डी फिलअप कर दूं तो आंसर के करेक्ट होने के ज्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि ओवरऑल में सिमेट्री होती है, बट ऐसा सही नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि पूरे 125 क्वेश्चन में केवल 10 ही डी करेक्ट हो, ठीक है। सो डोंट फॉलो दिस स्ट्रेटजी। क्वेश्चन पेपर में जो आंसर होते हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ए का बी का सी का डी का, वो बराबर बराबर नहीं होता है। हो सकता है 125 में 50 क्वेश्चन में ए हो, 50 में बी हो, 20 में डी सी हो, 5 में ही डी हो सकता है, इट इज द केस। सो प्लीज डोंट फॉलो दिस, ठीक है। क्या फॉलो करना, जो पीछे बताया, ऑप्शन को एलिमिनेट करो, आंसर को करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ाओ, दिमाग को लगाओ, जैसे इस तरह की चीजें हैं, आप दोस्त 20 को लगाओ, इन ऑप्शंस को अवॉइड करो, ठीक है, कुछ कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो इस तरह से आपको काफी हेल्प मिलेगी एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट मोर व्हाट यू आर गेटिंग, ठीक है, डेफिनेटली 10 से 20 नंबर बढ़ जाएंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको कोई भी कमेंट करना है, आई मीन कुछ भी पूछना है, तो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी पढ़ाई वाले कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए ओके बाय।